अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर आते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। फैजगंज में जमीन के तनाज़े पर दो मुतहारिब ग्रुपों में तसादुम, लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार, 5 खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी। SHO का इंदराज मुकदमे से इंकार, चना बरादरी सरापा एहतजाज। साहिवाल डिवीजन बनने के बावजूद सफाई का निजाम बेहतर न हो सका। पार्कों में गंदगी के ढेर, इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए मच्छरों की फौज तैयार रहती है। मदीन में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। होटल समेत 64 दुकानें और राबिता पुल भी जल गया। आग बुझाने के लिए पानी अदम दस्तयाब, करोड़ों का नुकसान। मुजफ्फरगढ़ में कचहरी के मेन दरवाजे पर गैर कानूनी स्टैंड्स कायम, देखा देखी स्टोर्स, कैंटीन और रेहड़ी वालों के भी डेरे। जिला अफसरान के दफातर के बाहर मछली मंडी, इंतजामिया खामोश। जुराइम खत्म करने के लिए मुहिम कामयाब बनाने का अज़्म किया है। गैर कानूनी फैक्ट्री से बारूद कब्जे में, 2 मुल्जिमान भी ज़ेरे हिरासत हैं। DPO चकवाल मुनीर मसूद मार्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मंसूबे के तहत ताजर को निशाना बनाया जा रहा है। ताजर बिरादरी हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाए। हकूक के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। सदर मरकजी अंजुमन ताजरन पतोकी राना मुमताज का कन्वेंशन से खिताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि फैजगंज के करीब भरिया रोड के नवाही गांव गलनचांडियों में जमीन के तराजे पर 2 गुप्पों में तसादुम, लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार से 5 खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी। चना और ब्रोही बरादरी में जारी जमीन का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुप लाठियों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला आवर हो गए। चना बरादरी की 5 खवातीन, 4 मर्द और ब्रोही बरादरी के 6 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। चना बरादरी मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंचे तो SHO ने इन्हें धक्के देकर निकाल दिया। चना बरादरी ने मुश्तिल होकर जख्मी अफराद के हमरा टायर जलाकर फारूक आजम चौक ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने इस मौके पर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और SHO गुलाम मुस्तफा के तबादले का मुतालबा करते हुए धरना दे दिया। साहिवाल शहर को डिवीजन का दर्जा मिल गया, मगर सफाई का निजाम बेहतर ना हो सका। खास तौर पर पार्कों में कूड़े के ढेर, इंतजाम की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। बच्चों का इस्तकबाल गंदगी के ढेर और मच्छर करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। मजीद बता रहे हैं फहीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। नन्हे बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? जी हाँ, पार्क में जाएंगे, मगर साहिवाल शहर के पार्कों में लगता है सुनामी आ चुका है। पार्क के बाहर लगे बोर्ड मुंह चिढ़ा रहे हैं और अंदर की हालत काबिले रहम है। ग्राउंड में खड़ा पानी मच्छरों के खेलने की जगह बन चुका है। अब मच्छर खेलेंगे कि बच्चे? झूले थोड़ा तोड़ फोड़ का शिकार हैं। झूलों के नीचे खड़ा पानी देखकर लगता है कि ये झूले किसी जजीरे पर लगे हुए हैं, मगर जनाब छोटे बच्चे तो बहुत परेशान हैं। सड़क बहुत गंदा है। हम यहाँ झूले लेने आए हैं, लेकिन हम झूले नहीं ले सकते। नीचे पानी बहुत खड़ा हुआ, लेकिन हम खेल नहीं सकते। यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, हमसे खेला नहीं जाता, इसलिए यहाँ साफ सफाई भी नहीं है। इसलिए पार्कों में सफाई काबिले तहसीन है। जहाँ बजा कूड़े के ढेर पड़े दिखाई देते हैं। गंदगी, पानी, मच्छर, मगर इन पार्कों की मेंटेनेंस पर लाखों रुपए इंतजामिया हड़प कर जाती है और डिकार तक नहीं लेती। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल।
मदीन के इलाके माकियान में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। होटल समेत 64 दुकानें और राबिता पुल जल गया। पानी की अदम दस्तयाबी से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहले अयान इलाका ने फायर ब्रिगेड को फोन भी किया, मगर रोड की खस्ता हाली की वजह से 3 घंटे की ताखीर से पहुंची, जिस पर अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। आग ने आनन फानन पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम दुकानें मलिया मेट हो गईं। करोड़ों का सामान भी जलकर राख का ढेर बन गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खजाना मुजफ्फर सैयद ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सानह दिलखराश वाक़या है जिसको हम भुला नहीं सकते। हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं और उनकी आबादकारी के लिए वज़ीर आला से बात करूंगा। जहां तक मुमकिन हो सका सूबाई हुकूमत की तरफ से मुतासरीन की खिदमत करेंगे। हमारे पास आग के मुतासरीन के लिए कोई फंड्स नहीं होता, मगर ये बड़ा सानिया है, जरूर इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। अल शफा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम टेक्सला में फ्री आई कैंप लगाया गया। कैंप में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हामिद और डॉक्टर हमना शाहिद ने फ्री चेकअप किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनके फराहम की गई। मजीद जानते हैं रिजवान जंजुआ की इस रिपोर्ट में। अल शफा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम टेक्सला म्यूजियम के करीब बेड़ दरगई के मकाम पर फ्री आई कैंप लगाया गया। अल शफा ट्रस्ट की जानब से लगाए जाने वाले इस फ्री आई कैंप में मुल्क के माया नाज आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हामिद और डॉक्टर हमना शाहिद ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। आई कैंप फैसल मनीर खान एडवोकेट की रिहाइशगाह पर लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। मोर देन 250 जो है वो पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे। फ्री आई कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ग्लासेस फराहम की गईं, जबकि ऑपरेशन वाले मरीजों को अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें मुस्तहिक अफराद के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है। एहलियान इलाका का कहना है कि फ्री आई कैंप और मेडिकल कैंप लगाए जाने की वजह से मुस्तहिक तबके को इलाज मालजे में बेशुमार आसानियाँ पैदा हुई हैं। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, टेक्सला। फोर्ट अब्बास के नवाह में वाक़या फैक्ट्री में अचानक आतिश ज़दगी। 10 के करीब कॉटन की अलोड्स जल गईं, जिनकी मालियत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए पहुंच गया। अपनी मदद आप के तहत शहरियों ने भी रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आग बुझाने के लिए टीएमए के पास इकलौती फायर ब्रिगेड नाकाफी थी। फौरी तौर पर पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे भी वहां पहुंच गए और अवाम के रश को कंट्रोल किया। सियालकोट जिला के सबसे बड़े 500 बेड्स पर मुश्तमिल गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग मेमोरियल अस्पताल में मरीजों का सहारा बनने वाली एम्बुलेंस खुद बेसहारा हो गई। लाखों रुपए मालियत की 4 एम्बुलेंस इंतजाम की बेहिसी की दास्तान सुना रही हैं। मजीद जानते हैं नदीम शेख की इस रिपोर्ट में। सियालकोट के सबसे बड़े गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मरीजों को इमरजेंसी में मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत मैसर नहीं, जबकि यहाँ 100 अरब रुपए के तरक्याती फंड से जदीद सहूलतों से लैस मेडिकल कॉलेज की तमीर का अमल भी जारी है, लेकिन इस अस्पताल में गरीब आवाम के लिए बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं। इस 400 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल में लाखों रुपए मालियत की खड़ी 4 एम्बुलेंसेज अस्पताल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की दास्तान सुना रही हैं, जबकि मरीजों को इमरजेंसी की सूरत में लाहौर मुंतकिल करने के लिए लवाहिकीन को प्राइवेट एम्बुलेंसेज की मदद हासिल करना पड़ती है, जो कि खादमे आला पंजाब के सेहत पर किए जाने वाले इक़दामात की नफी करता है। अस्पताल के सेन में सजी 5 में से 4 एम्बुलेंसेज जो मुनासिब देखभाल न होने के सबब लोहे का ढेर बनी हुई हैं, लेकिन इनका कीमती सामान, पुर्जाजात, सीट्स और दीगर सामान गायब हो चुका है। एम्बुलेंसेज के बारे में अस्पताल इंतजामिया अपना मौकफ देने से भी गुरेजा है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड मुख्तस होने के बावजूद अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में 5 में से 4 एम्बुलेंस इस वक्त नकारा हालत में यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हाफिज कासिम के साथ मोहम्मद नदीम, कोहिनूर न्यूज़, सियालकोट। मुजफ्फरगढ़ कचहरी मेन दरवाजे के अतराफ में गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड्स कायम। यहाँ जिला के तमाम अफसरान के दफातर हैं जो इंतजाम की अदम तवज्जो के बायस मछली मंडी का मंजर पेश करने लगे।
कचहरी के अतराफ और गेट के गिर्द जगह जगह गैर कानूनी स्टैंड्स कायम हो गए। स्टैंड्स को देखकर मुख्तलिफ स्टॉल्स, कैंटीन्स और रेहड़ी वालों के भीड़ ले। रश की वजह से आधा घंटा रोड ब्लॉक रहता है और आने जाने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है कि शहर के आला अफसरान के लिए बायसे तशवीश है। इन स्टैंड्स, नाजायज स्टॉल्स, कैंटीन्स और रेहड़ी वालों की वजह से बड़ा हादसा होने का खतरा है। कबीरवाला के नवाही इलाके जमाल के तरगढ़ में तहीम, सरगाना और तरगढ़ बरादरी के जमींदारों के ताउन से घोड़ा डांस का मुकाबला हुआ, जिसमें तहसील भर के नामवर घोड़ों ने हिस्सा लिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। कबीरवाला के नवाह में जमाल के तरगढ़ में थहीम, सरगाना और तरगढ़ बरादरी के जिम्मेदारों के तावन से घोड़ा डांस का मुकाबला हुआ, जिसमें तहसील भर के नामवर घोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसे कुर्बो जवार के हजारों तमाशाइयों ने देखा और पसंद किया। घोड़ा डांस बरो सगीर और पाको हिंद की सकाफत का खूबसूरत रंग है। घोड़े की ढोल की थाप पर दोनों टांगों पर मुख्तलिफ जावियों से नाचना बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे वो ढोल की हर लय और ताल को समझ रहा हो। और इसके लिए मखसूस एक ट्रेनिंग रखा जाता है और इसके लिए बहुत खर्च अखराजात पेश आते हैं, जो कि हमने अपने आबा अजदाद से हमें ये शौक चलता आ रहा है, हमने उसको जिंदा रखा हुआ है। नाचने वाले घोड़ों पर कई साल की मेहनत दरकार होती है। एक अच्छा घोड़ा 5 से 6 लाख की कीमत में आ जाता है, जिसे सुधार कर अनमोल बना दिया जाता है। घोड़ा डांस अमूमन 4 किस्म का होता है, जिसमें झूमर डांस, लंगूरी, रीढ़ और धमाल शामिल हैं। आजकल जो हालात हैं हमारे मुल्क के लिए, उसके लिए ऐसी सरगर्मियाँ बहुत जरूरी है ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। हमारा कल्चर जो मुल्क का है उसमें थोड़ा सा अमन आए, पीस आए, लोग खुश हों। घोड़ा मालकान का कहना है कि घोड़ा पालना और सुधारना इंतहाई महंगा शौक है। इसे कायम रखने के लिए हुकूमती सरपरस्ती जरूरी है। कैमरामैन टीम के हमरा इदनान अंजुम, कोहिनूर टीवी, खानेवाल। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने उमर ज़ई में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर, किसान और मुलाजिमीन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की और अपने दौरे इख्तिदार में सूबों को खुद मुख्तारी दी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को मकरूज बनाया और 3.5 साल में 7,000 अरब डॉलर कर्जा ले चुकी है। नवाज हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के लिए 200 अरब खर्च कर सकता है, तो पख्तूनों के लिए 100 अरब देने में टाल मटोल से काम क्यों लिया जा रहा है? जब भी नवाज हुकूमत इक़्तिदार में आई, वफाक को खतरात से दो चार किया। हमने किसानों को खुशहाल किया था और उन्होंने बर्बाद किया। सियासतदानों से नहीं बल्कि अवाम की भलाई के लिए अमली इक़दामात का नाम है। सेंट कैथोलिक चर्च खौशाब के ज़ेर एहतमाम ज़ियारत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब 41वां सालाना मसीही मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। कैथलिक चर्च जोज़ाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़ियारत मरियम के नाम से मंसूब 41वें सालाना मसीह मेले की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। मुनक्किद होने वाले मेले में मसीह बिरादरी के फादर काशिफ जमील और फादर शहजाद नियामत समेत मुख्तलिफ इजलास से आए हुए मसीह मर्द व खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 3 रोज़ा सालाना मेले में मसीह बिरादरी की तरफ से खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया था, जिसमें मसीह फादर्स ने अपने मजहब की खुसूसी इबादत करवाई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर मसीह बिरादरी ने सालाना मेले को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मजहबी गीत गाए और पास्टर्स ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अपने खुशाब की कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम की शान में 41वां सालाना रूहानी इज्तिमा मना रहे हैं। मैं खुशाब की और बिलखुसूस जोसेफाबाद की तमाम कलीसिया को अपनी तरफ से आज की ईद बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। जबकि इस मौके पर चौधरी जमील भट्टी, आबिद रजा और नदीम भट्टी की तरफ से मकाम मुकद्दस की चादर पोशी भी की गई। मेले की तकरीबात में मुख्तलिफ मसीह एशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहाँ से मसीह मर्द व खवातीन एशिया की खरीदारी करने में मसरूफ रहे। जबकि 3 रोजा मसीह मेले के मौके पर खुशाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। डीपीओ चकवाल मुनीर मसूद मार्ट ने थाना कलर कहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ चलाई गई मुहिम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म कर रखा है।
SHO कलर कहार और DSP सदर की निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें मुखबिर ने इत्तला पर नीला वाहन में गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मार कर कई टन बारूद कब्जे में ले लिया और 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। DPO चकवाल ने कहा कि सिविल डिफेंस टीम मौके पर आई और बरामद शुदा मवाद को खतरनाक और धमाका खेज करार दिया। बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। फैक्ट्री से कब्जे में लिए गया तैयार शुदा बारूद के 42 बैग, जिनका वजन 1 टन 14 मन और 8 किलोग्राम है, जबकि बारूद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला माल, जिनमें पोटाशियम, सल्फर, सोडियम नाइट्रोजन, कोयला शामिल हैं, जिनके कुल 52 बैग हैं और इनका वजन 2 टन 4 किलोग्राम है। ताजर हकूक के लिए खड़े हैं, साजिश के तहत ताजरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के सदर राना मुमताज अली खान ने ताजर कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ताजर बरादरी अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इंशाअल्लाह ताजरों और मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। 56 से ज़ायद तंजीमें पूरी तरह मुत्तहिद हैं और वो हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगी। ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल हल करने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तंजीमों ने ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कन्वेंशन से हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन, हाजी मोहम्मद असलम, हाजी अब्दुल गफूर भट्टी, शेख नईम मिट्ठू, शेख मोहम्मद परवेज, मलिक मोहम्मद अकमल, फारूक अली सिंधु, शेख एहसन सलीम, नदीम बाबर, हाजी मोहम्मद यूनिस और प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान ने भी खिताब किया। कसूर में पाक सजमी पार्टी के मरकजी ओहदेदारों, नेशनल काउंसिल के मेंबरान मुबीन उद्दीन काजी, इरशाद उल हक, सैयद अफजाल और तनवीर सुल्तानी ने तंजीम साजी के लिए दौरे के दौरान पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। बाद-अज़ान तकरीब में नोटिफिकेशन जारी करते हुए इफ्तिखार अहमद सुल्तानी को ज़िलाई सदर और हाफिज वहीद अशरफ को ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। पार्टी मंशूर के चंद निकात पर नौ मुंतखब ओहदेदारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारा मकसद इक़्तिदार में आना नहीं बल्कि पाकिस्तान बचाना है। इल्ज़ाम है कि हम किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यकीन दिलाते हैं कि हम किसी के इशारे पर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के विजन के साथ हैं। आम लोगों को पार्टी में ला रहे हैं ताकि ये आम आदमी की पार्टी बन सके और इसको साबित भी किया है और आइंदा भी करेंगे। मुत्तहिदा से बहुत कुछ सीखा, नहीं सीखी तो वतन से गद्दारी नहीं सीखी। वजीराबाद में चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब मेहर मोहम्मद फयाज फैजी के बड़े भाई मोहम्मद इकबाल मरहूम की रूह के एहसाले सवाब के लिए मकामी मैरिज हॉल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन पीर अजमल रजा कादरी रिजवी, कारी सैयद अहमद अरशद, मोहम्मद नासिर चट्ठा और दीगर स्टेज पर मौजूद थे। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।